प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए फाइनल के विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो हैं। इसमें अरस्तू के दास्ता संबंधी विचारों पर चर्चा करेंगे। सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आपको नए नए वीडियो मिलते रहेंगे। मैं डॉक्टर हीरालाल मीणा, राजकीय महाविद्यालय करौली। पहला पॉइंट है, दास्ता प्राकृतिक हैं। अरस्तू सर्वप्रथम मानव मात्र की प्राकृतिक असमानता के आधार पर दास्ता का समर्थन करता है। अरस्तू का विचार है कि बुद्धि, योग्यता, गुण की दृष्टि से व्यक्ति प्रकृति से असमान होते हैं। प्रकृति के द्वारा विभिन्न व्यक्तियों को अलग अलग गुण प्रदान किए जाते हैं। वह नहीं चाहती कि सभी व्यक्ति शारीरिक और मानसिक रूप से समान हो। एक और बहुत अधिक बुद्धिमान होते हैं जो बुद्धिमत्ता के आधार पर शासन करने और निर्देश देने की योग्यता रखते हैं। दूसरी ओर ऐसे बुद्धिहीन व्यक्ति होते हैं जो केवल आज्ञा पालन की क्षमता रखते हैं। स्वाभाविक रूप से प्रथम श्रेणी के व्यक्ति स्वामी और द्वितीय श्रेणी के व्यक्ति सेवक होते हैं। दूसरा पॉइंट है, स्वामी वर्ग और व्यक्तियों और संपूर्ण समाज के लिए लाभप्रद है दास। अरस्तू कहता है कि समाज का कल्याण इसी बात में है कि विवेक शक्ति संपन्न व्यक्ति अपने बौद्धिक और नैतिक गुणों का विकास करें। गुणों का यह विकास तभी संभव है जब इस वर्ग के व्यक्तियों को पर्याप्त अवकाश प्राप्त हो, और यह अवकाश उन्हें तभी प्राप्त हो सकता है जबकि दास वर्ग इस उच्च वर्ग की घरेलू आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए श्रम करें। इस प्रकार दास प्रथा के बिना बुद्धिमान व्यक्ति अपने उच्चतम गुणों का विकास नहीं कर सकेंगे। तीसरा पॉइंट है, दासता नैतिक हैं। अरस्तू के अनुसार दास न केवल प्राकृतिक वर्ण इस दृष्टि से नैतिक भी है कि यह स्वयं दासों के जीवन के विकास के लिए आवश्यक है। दास विवेक शून्य प्राणी होते हैं, किंतु बुद्धिमान वर्ग के व्यक्तियों के लिए निरंतर संपर्क में रहने के कारण उनमें विवेक और गुण का आवश्यक अंश प्राप्त हो जाता है। स्वामी के धर्मशील जीवन में भाग लेने से उनका नैतिक उत्थान और उनके व्यक्तित्व का विकास संभव होता है। स्वयं अरस्तू के शब्दों में, जो जन्मजात दास हैं उनके जीवन में संयम का पालन तभी हो सकता है जब वे संयमी व्यक्ति के निर्देशन में काम करें। इस प्रकार दास प्रथा स्वयं दास के नैतिक विकास का मार्ग प्रशस्त करती हैं। चौथा पॉइंट है, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का तथा स्थायित्व अंग। अरस्तू ने एक और कारण से भी दास प्रथा को न्यायपूर्ण कहा है। उसके समय में दास प्रथा लगभग संपूर्ण यूनानी जगत में प्रचलित थी और यह राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था तथा स्थायित्व का अंग बन गई थी। यूनानी नगर राज्यों के दासों का एक बहुत बड़ा वर्ग होता था और सारी अर्थव्यवस्था इन पर ही टिकी होती थी। ऐसी स्थिति में दास प्रथा को अस्वीकार करने से न केवल नगर राज्यों का शक्ति संतुलन बिगड़ने का डर था, वरन इन राज्यों की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था के ध्वस्त हो जाने की भी आशंका थी। अतः अरस्तू ने अपनी व्यावहारिक बुद्धि के आधार पर दास प्रथा का समर्थन किया है। प्रिय विद्यार्थियों, सभी वीडियो को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।